अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 और इसकी सबसे पहले यानी कि शायद हमारे पास क्या है 13.1 है। 13.1 में वो कहता है कि फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। ठीक है, तो डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएट, इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड, ये तीनों के तीनों यानी कि जो हमारे पास मेथड होते हैं ये सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हमने इनमें से यानी कि जो भी हमसे पूछेगा उसके मुताबिक हमने उसको सोल्व कर देना है। ठीक है, जो उनके स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम ही होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, 2x² प्लस 1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² प्लस 1। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप 1 यानी कि यहाँ पे हमने सबसे पहला यानी कि वो करना है स्टेप 1, आप इसको कह लो। तो यहाँ पे वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, मतलब यानी कि हमारे पास अगर y में चेंज आ रहा है तो x में भी चेंज आएगा, डेल्टा x होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x का स्क्वायर था तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो x प्लस डेल्टा x का क्यूब, मतलब यानी कि जहाँ पे x स्क्वायर की जो पावर होगी वो भी डेल्टा x की पावर भी आ जाएगी। ठीक है, और इनको हमेशा एक साथ ही लिखना है, ये नहीं लिख सकते हम कि यहाँ पे x स्क्वायर अलग से और लिख दें और डेल्टा x अलग से। अब जो सेकंड स्टेप है ये प्लस वाई है, उससे जाके हो जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ पे यानी कि 2 और ये ब्रैकेट। अब ये यहाँ पे एक्स ए प्लस बी होल का स्केयर है तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और ये साथ में क्या आएगा बी और ये प्लस 1 और ये माइनस वाई। अब डेल्टा वाई एज इट इज हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² प्लस 2 डेल्टा x² प्लस 2 टू ज़र क्या हो जाएगा 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस y। हमारे पास यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, y किसकी इक्वल है 2x² प्लस 1। अब ये याद रखना है कि जो स्टेप नंबर 3 है इसके अंदर इस y की जो भी वैल्यू होगी इसको हमेशा कैंसिल होना, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होती तो समझो कि हमने क्वेश्चन में कुछ ब्लंडर किया हुआ है, उसको हमने ठीक करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में इनके हम क्या कर देंगे, डेल्टा वाई 2x² प्लस 2 डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x² और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये -2x² है, ये +2x² आपस में कैंसिल, ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास, अब हमने यहाँ से जो स्टेप नंबर 4 है हमने यहाँ से डेल्टा x को कॉमन लेना है, सिर्फ डेल्टा x को, इसके अलावा कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे कॉमन नहीं निकालनी। तो यहाँ पे 2 डेल्टा x बचेगा और प्लस 4x और ये ब्रैकेट आ गई और साथ में डेल्टा एक्स के साथ इसे डिवाइड भी कर देना और लिमिट पुट कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 और ये दोनों तरफ कर लेना। ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 और ये डेल्टा एक्स, जब हम डेल्टा एक्स की
डी वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे लिमिट पुट करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो ये हमारे पास हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, टू इंटू जीरो प्लस फोर एक्स, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, ये टू जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, फोर एक्स। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसी का जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है हमें टू माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स अंडर रूट। अब स्टेप वन जो हम करेंगे वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू, सॉरी डेल्टा वाई, टू माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये अंडर रूट इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, वन बाय टू। अब ये पावर वन बाय टू आ रही है तो ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाल तो इसको यहाँ पे हम रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे सिंपल मेथड है, इसके लिए आपको एक बाइनोमियल थ्योरम याद रखना है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी होल रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एन प्लस एन ओवर वन फैक्टोरियल ए रेज पावर एन माइनस वन प्लस एन ओवर, सॉरी टू फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के लिए होता है यहाँ पे, यानी कि नहीं ये चीज़ नहीं है हम डालते। ठीक है, तो ए रेज पावर एन माइनस टू बी स्केयर, और ये प्लस, और ये आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब ये प्लस वाई है तो इसको हम किस तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, टू माइनस ये ब्रैकेट लगाई मैंने, अब ये ए है और ये बी है, तो ए रेज पावर वन बाय टू प्लस एन वन बाय टू है, ये वन हो जाएगा, ए रेज पावर वन बाय टू माइनस वन डेल्टा एक्स रेज पावर वन प्लस कितना होगा, वन ओवर टू टू फैक्टोरियल और एक्स रेज पावर वन बाय टू माइनस टू और डेल्टा एक्स की पावर टू, और ये प्लस डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और साथ में माइनस वाई। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू, अब ये माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, तो यहाँ पे टू माइनस एक्स रेज पावर वन बाय टू हो जाएगा, और ये माइनस ये वन बाय टू और वन का फैक्टोरियल जो ये किसके इक्वल होगा, वन बाय टू के इक्वल होगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे वन ओवर टू माइनस वन, तो ये कितना आएगा, टू एलसीएम आ जाएगा, वन माइनस टू, तो ये माइनस वन बाय टू, वन एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वन बाय टू आ गया, डेल्टा एक्स एज इट इज हो गया। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं, वन ओवर टू माइनस टू डेल्टा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस, और ये डॉट डॉट यानी कि ये माइनस वाई है, वाई यानी कि हमारे पास क्या है, टू माइनस एक्स अंडर रूट, तो यहाँ पे हम टू प्लस एक्स अंडर रूट कर देंगे। अब ये माइनस टू प्लस टू के साथ कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल। अब आगे वाला जो स्टेप है वो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे, अंदर क्या चीज़ आएगी हमारे पास, माइनस वन ओवर टू, और ये माइनस वन बाय टू है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स रेज पावर वन बाय टू हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स बाय कॉमन चला गया, प्लस वन बाय टू, और ये टू फैक्टोरियल एक्स रेज पावर, इसको अगर सोल्व नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो एक डेल्टा एक्स बाय कॉमन चला गया, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा। अब आगे ये कंटिन्यू है तो आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर आए हैं तो आगे वाले में क्या होगा, क्यूब होगा, उससे आगे वाले में फोर होगा, तो यहाँ पे हम प्लस लिख के ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा वाई
और साथ में अब लिमिट पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये कितना होगा -1/2, ये इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया, प्लस अब ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो के इक्वल है, तो ये जब जीरो होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो, तो यहाँ पे ये भी जीरो आ गया, और आगे भी जो फर्दर होंगे वो भी सारे जीरो हो जाएंगे, तो जो हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा -1/2x अंडर रूट के। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं हमें 1/x अंडर रूट, इसको हमने ड्राइव करना है, तो यहाँ पे यानी कि इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, y की इक्वल करेंगे 1/x रेज पावर सॉरी x अंडर रूट, तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा x -1/2, अब प्लस वाई से जाके माइनस हो जाएगा, तो इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो ये होगा x रेज पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल x रेज पावर n माइनस 1, और डेल्टा x की पावर 1 प्लस और x रेज पावर -1/2 -2 डेल्टा x स्क्वायर, और प्लस ये डॉट डॉट डॉट, और ये माइनस y किसके इक्वल है x रेज पावर -1/2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें से हमने सिर्फ कॉमन क्या ले लेना है, डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 एक्स रेज पावर, इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा एलसीएम लेके, तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, इसको हमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा और स्क्वायर था तो एक बार चला गया, तो अब आगे वाले वैल्यूज में भी डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी कर देना है, और साथ में लिमिट पुट कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई ये नीचे जाके हो जाएगा 3/2, और प्लस ये भी जीरो हो गया क्योंकि ये जीरो होता है, इसने सबको जीरो कर दिया, तो आगे वाले जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2x रेज पावर 3/2। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया। अच्छा, इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू एक्स माइनस थ्री, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 3x। अब यहाँ पे y प्लस डेल्टा y करेंगे, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे डेल्टा x कर देंगे साथ में उसके, और -3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये स्केयर का फार्मूला है तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी से ही हो जाएगा क्वेश्चन, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करो, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा -3x -3 डेल्टा एक्स, और ये -y, तो डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस डेल्टा x² प्लस 2x डेल्टा एक्स -3x -3 डेल्टा एक्स माइनस y हमारे पास होगा x² - 3x।
अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये होगा एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस 3x। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 3x माइनस 3x के साथ कैंसिल हो गया। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, डेल्टा एक्स प्लस 2x, सॉरी ये डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल हुआ और ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास -3 बच गया। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी किया, लिमिट भी अप्लाई कर दी, साथ में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 2x - 3। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 2x - 3। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके सोल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा इसी का जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि फाइंड डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट। जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी उसके अंदर हमने x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 6 पुट कर लेनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, x+2 अंडर रूट एट x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब वो फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया कि जो एबी इनिशियल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन मेथड होते हैं ये सेम ही होते हैं। ठीक है, इनको एक ही मेथड से यानी करना है, स्टेप्स इनके सबके एक ही तरह के होते हैं। अब सबसे पहले यानी कि हमने इसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है y इज इक्वल टू x+2 अंडर रूट। अब डेल्टा y पुट करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 होल रेज पावर 1/2। अब ये प्लस y उस तो जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा और इसको हमने रीअरेंज कर लेना x+2 प्लस डेल्टा एक्स होल रेज पावर 1/2 माइनस y। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी, लेकिन जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होता है वो सिर्फ 2 वैल्यूज पे होता है। तो यहाँ पे जो हमने 3 वैल्यूज को 2 में चेंज कर देना है, ये हमारे पास a होगा और ये हमारे पास क्या होगा b। मतलब यानी कि ये आपने हमेशा याद रखना कि डेल्टा एक्स वाली यानी कि वैल्यू b होगी, या दूसरी सूरत में आपने a को क्या याद रखने के लिए क्या करना है कि आपने इस चीज़ को देखना है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी a होगी और बाकी को हमने क्या कर बना देना है, b के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये अब हमारे पास पूरी वैल्यू a है तो a रेज पावर n प्लस a n/1 a रेज पावर 1/2 -1 और साथ में क्या आएगा डेल्टा x रेज पावर 1 प्लस 1/2 2 फैक्टोरियल और a प्लस b होल रेज पावर -2 और डेल्टा एक्स स्केयर और प्लस ये आगे चलते जाएगा और साथ में क्या आ गया माइनस y क्या है x+2 होल रेज पावर 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो डेल्टा वाई अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाद ये 1/2 बचेगा सिर्फ, तो x+2 और ये कितना आ जाएगा -1/2। डेल्टा एक्स कॉमन चला गया यहाँ पे, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन चला गया तो बाकी एक बचा। ठीक है, ये तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये डेल्टा एक्स के साथ हम इसको डिवाइड भी करेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो और ये क्या आएगा डेल्टा एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 x+2 -1/2 हो जाएगा
अब यहाँ पे ग्रेडियंट में उसने हमें क्या कहा, x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करने किस तरीके से यानी कि कर देंगे, यहाँ पे हम dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2, और ये x हमारे पास क्या है 6 + 2, और ये माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 8 रेज पावर 1/2 हो जाएगा। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो dy ओवर dx, और ये x इज इक्वल टू 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 × 2, और ये क्या आएगा 2√। तो आंसर जो हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा वो 1/4 2√। हो जाएगा। अब ये किस तरीके से आया, ए 8 है तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 अंडर रूट, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आता है 2, और ये 2 अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारे 1/x+a अंडर रूट एट x इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू x+a अंडर रूट, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा x प्लस डेल्टा x प्लस ए होल रेज पावर, ये नीचे 1/2 तो ऊपर जाके क्या हो गई नोमिनेटर में -1/2। ठीक है, अब ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको हमने पहले ए और बी की फॉर्म में बना देना है। ठीक है, और ये प्लस वाई उससे जाके हो जाएगा -y। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो ए रेज पावर n प्लस n/1 ए रेज पावर -1/2 -1 डेल्टा x रेज पावर 1 प्लस 2 ए रेज पावर -1/2 -2, और डेल्टा एक्स स्केयर और प्लस ये डॉट डॉट, और ये -y किसके इक्वल होगा हमारे पास x प्लस ए होल रेज पावर -1/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, डेल्टा x कॉमन आ गया, तो ये -1/2 x प्लस ए रेज पावर -3/2 आ जाएगा। ये डेल्टा x कॉमन चला गया, और ये प्लस इसको हम एज इट इज रख देंगे, तो यहाँ से डेल्टा एक्स बचेगा हमारे पास, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी किया और लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया और लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। तो जब लिमिट अप्लाई की तो ये -1/2, और ये क्या है माइनस है, तो नीचे जाके हो जाएगा एक्स प्लस ए होल रेज पावर 3/2 हो जाएगा, और ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, और इससे आगे भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट आगे स्टेप होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्लोप में यानी कि x इज इक्वल टू ए होगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1/2 ए प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2
2 a होल रेज पावर 3/2। तो यहाँ पे जो हमारे पास dy/dx x इज इक्वल टू a, जो हमारे पास आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -1/2 रेज पावर 5/2। ठीक है, और a रेज पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पे 2 रेज पावर 3/2 है और मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 है, तो इनकी पावर को जब हम प्लस कर माइनस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 एलसीएम हो गया, 2 + 3, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 2 रेज पावर 5/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x⁻² एट x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब यानी कि इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या है, वो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x⁻²/3। मतलब यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है 2/3 है, इसको हमने सोल्व करना है एट x इज इक्वल टू 8 के ऊपर हमने इसकी वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू x⁻²/3 y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x 2/3 डेल्टा y इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे साथ के साथ, a⁻n प्लस n/1 फैक्टोरियल 2/3 -1 डेल्टा x⁻1 प्लस 2/3 2 फैक्टोरियल x⁻2/3 -2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट और ये माइनस y, ये प्लस y तो जाके -1 हो गया। अब ये डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो गया, x⁻2/3 प्लस 2/3 x⁻, कितना आ गया, ये -1/2 डेल्टा x, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, 2/3 -2 और यहाँ से डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस और ये डॉट डॉट और माइनस x⁻2/3, तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई। तो डेल्टा वाई, यहाँ से डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/x⁻, कितनी आ गया, 1/2 डेल्टा एक्स बाहर कॉमन चला गया, तो और यहाँ से 2/3 2 और ये कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3 -2 डेल्टा एक्स स्क्वायर था, तो एक बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पे ये बचा। उससे आगे बाद में क्यूब था, तो उधर से भी एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो ये डॉट डॉट और ये ब्रैकेट। अब डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सॉरी, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड किया और लिमिट पुट कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये dy/dx हो गया, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। तो यहाँ पे 2/3 x अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो और प्लस ये 0 और ये आगे सारा कुछ 0 तक गया, तो dy/dx और x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8 है। अब तो यहाँ पे 2/3 8 अंडर रूट, तो अब यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर लेना है, dy/dx और ये x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 2 और ये 3 और इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 2 अंडर रूट, तो 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 2 अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर देना है। अच्छा, इसी का जो पार्ट नंबर 2 है
वो सोल्व करेंगे हम बाय डेफिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसे बाय डेफिनेशन मेथड सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा x प्लस 3। अब ये प्लस वाई से जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और साथ में हम इनके फार्मूले भी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस, और ये ब्रैकेट के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस थ्री के साथ माइनस 2x प्लस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो भी वैल्यू बचेगी इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, अंदर अब हमारे पास क्या बचा, डेल्टा एक्स प्लस 2x और प्लस 2, और ये हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ और लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2x प्लस 2। तो हमारा जो एंड रिजल्ट हो जाएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसमें x वेरिएबल है, दूसरे में t वेरिएबल, और क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 में t वेरिएबल है, और इसमें क्या है वो w वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके लिहाज से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वेरिएबल्स के लिहाज से, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4, इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, वो 3x माइनस 2 होल रेज पावर कितनी है, -2। अब सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल रेज पावर -2। अब y प्लस डेल्टा वाई, 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स -2 होल रेज पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स -2 होल रेज पावर कितनी हो जाएगी, -2। अब प्लस वाई क्या हो जाएगा, उसका जाके -y। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, अब हमने यहाँ पे इसको 3x -2 कर देना, ये a होगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस 3 डेल्टा एक्स होल रेज पावर -2, और ये माइनस वाई हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3x -2 होल रेज पावर -2 के इक्वल आ जाएगा। तो डेल्टा वाई, अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये a होगा और ये हमारे पास क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a रेज पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल a रेज पावर n -1
3 डेल्टा एक्स रेज पावर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 फैक्टोरियल 3x -2 और -2 और ये क्या होगा 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये डॉट डॉट आगे चलता जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 3x -2 होल रेज पावर -2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3x -2 -3। अब यहाँ से डेल्टा एक्स बाय कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा प्लस, और बाकी सबको हम एज लिखते जाएंगे -2/2 फैक्टोरियल 3x -2 -4, यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा और ये डेल्टा एक्स बचेगा और आगे वाले में से भी एक डेल्टा एक्स बाय कॉमन आ जाएगा और ये प्लस ये डॉट डॉट यानी कि इसी तरीके से हम लगा देंगे। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स के साथ हमने डिवाइड भी किया और लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये dy/dx इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया -2 और 2 3 ज़ार कितना हो जाएगा ये 6 और ये -3 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा 3x -2 होल रेज पावर 3 और प्लस ये भी 0 और इससे आगे जितने भी होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, तो हमारा एंड रिजल्ट कितना हो जाएगा -6/3x -2 होल रेज पावर 3। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम सोल्व करेंगे। 2t + 5 होल रेज पावर, सॉरी 2t + 3, 2t + 3 होल रेज पावर 5 लेट किया, इसको हमने सबसे पहले y के इक्वल, y इज इक्वल टू क्या होगा 2t + 3 होल रेज पावर 5 y प्लस डेल्टा y 2 इंटू t प्लस डेल्टा t, ठीक है, और प्लस 3 होल रेज पावर 5 डेल्टा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t + 2 डेल्टा t प्लस 3 होल रेज पावर 5 माइनस 5, तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t + 3 प्लस 2 डेल्टा t होल रेज पावर 5 माइनस 2t + 3 होल रेज पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, a रेज पावर n n/1 फैक्टोरियल a रेज पावर n-1 और यहाँ पे कितना आएगा 2 डेल्टा t होल रेज पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2t + 3 होल रेज पावर n-2 और ये क्या होगा डेल्टा t 2 डेल्टा t होल स्क्वायर और प्लस ये डॉट डॉट और ये माइनस y हमारे पास किसके इक्वल था ये 2t + 3 होल रेज पावर 5, ये दोनों आपस में वैल्यू कैंसिल हो गई। डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा t हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 2t + 3 रेज पावर 4, यहाँ पे 2 बचा, डेल्टा t के बाहर कॉमन चला गया, प्लस 5/2 फैक्टोरियल 2t + 3, इसको सोल्व ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा t बचेगा, स्क्वायर था एक बाहर चला गया, ठीक है, और प्लस ये डॉट डॉट।
अब ये डेल्टा टी के साथ हमने दोनों तरफ डिवाइड किया और लिमिट पुट कर दी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, 5 2 × 2 और ये कितना आएगा 2t + 4, सॉरी 3 होल रेज पावर 4 प्लस ये भी जीरो पूरी, यानी कि ये जीरो होगा तो इसने सबको जीरो कर दिया, तो ये आगे सारा कुछ जीरो हो गया। तो जो हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 2t + 3 होल रेज पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है इसमें वो कहता है a w + b होल रेज पावर 7। सबसे पहले इसको लेट कर लेना है किसके, y के इक्वल, a w + b होल रेज पावर 7, तो y + डेल्टा y और a इंटू डब्ल्यू प्लस डेल्टा w, और प्लस क्या होगा, ये b हो जाएगा होल रेज पावर 7, डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पे a w और डेल्टा w और प्लस b होल रेज पावर कितना आ जाएगा, ये 7, तो ये और माइनस y, डेल्टा w इज इक्वल टू a w + b और प्लस a डेल्टा w, मतलब ये a होगा और ये क्या होगा हमारे पास b होगा, होल रेज पावर ये 7 और माइनस a w + b होल रेज पावर 7। अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, a w + b होल रेज पावर 7 प्लस n/1 a n-1 और a डेल्टा w रेज पावर 1 प्लस 7/2 और a w प्लस b होल रेज पावर 7 - 2 और साथ में क्या आएगा, a डेल्टा w होल रेज पावर 2 प्लस और ये डॉट डॉट और ये माइनस a w प्लस b होल रेज पावर 7, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब इसमें से यानी कि जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा w कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है 7 a w + b होल रेज पावर 6 और यहाँ पे a बचा, ये डेल्टा w पर कॉमन चला गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 और ये क्या होगा a w + b 5 और यहाँ पे a² और डेल्टा w, यानी कि स्केयर था तो एक w बाहर आ गया और प्लस ये डॉट डॉट। अब डेल्टा w के साथ हमने इसको डिवाइड भी कर दिया और लिमिट भी अप्लाई कर दी, डेल्टा w लिमिट डेल्टा w अप्रोचेस टू 0, तो ये dy/dw हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 7 a w + b होल रेज पावर 6 और ये a हो जाएगा और ये सारा कुछ 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा, 7 a w + b होल रेज पावर 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सोल्व